नमस्कार, मैं हूँ पूजा और फिर आज हम हाजिर हैं आपके पास उन सारी समस्याओं को लेके जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। समस्या दिमाग की है, दिमाग यानी न्यूरो। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो हमारा दिमाग है। दिमाग खराब हो जाएगा। और इसके लिए आज हम बात करने आए हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में मधुकर त्रिवेदी जी से, जो बताएंगे कि हम इतने परेशान से क्यों हैं। क्या वजह है जो आजकल बच्चों से लेके बड़े तक सभी एक मेंटल टेंशन की बात करते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर की बात की जाती है। और अभी जो हाल फिलहाल में एक सर्वे आया, लांसेट की रिपोर्ट आई, जिसमें कह रहे हैं कि 20 मिलियन लोग जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित हैं। क्या हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं डॉक्टर? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। स्ट्रोक के मल्टीपल कारण हैं। अगर स्ट्रोक के कारणों की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफस्टाइल, ओवरवेट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल। हम इन जनरल आम तौर पर देखें तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके साथ स्ट्रोक के इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रोक का जो रूट कॉजेज़ इन्हीं बीमारियों में छिपे हुए हैं, इंक्लूडिंग हार्ट बीमारी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो इन सारी बीमारियों को हम जैसे जैसे बेहतर वे में कंट्रोल करना सीखेंगे, अचीव करेंगे इसमें बेहतर कंट्रोल, तभी आगे जाके हम धीरे धीरे स्ट्रोक से आगे चल के बच पाएंगे, वरना ये स्ट्रोक का रिस्क भी इसी के पैरेलल बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि पहले कहते थे कि ठंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो कहा जाता था कि बुज़ुर्गों को बचाओ क्योंकि स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, मेरी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बात हुई, और आप माशाल्लाह यंग हैं। यहाँ भी इस हॉस्पिटल में भी मैक्सिमम केसेस स्ट्रोक के आए उस दौरान, और वो ठंड बिल्कुल नहीं थी, मतलब वो ठंड इतनी नहीं थी जिसमें कि स्ट्रोक आए। ये क्या वजह हो रही है? देखिए, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मली तो विंटर्स में जैसा हम बहुत कॉमनली जानते हैं, सर्दियों में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड खून गाढ़ा होने लगता है, थोड़ा सा बीपी फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते हैं, बीपी हाई होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, तो वो तो एक मेजर ट्रिगर फैक्टर होता है। बट उसके अलावा इन जनरल जो हम देखें, पूरे साल भर में स्ट्रोक के केसेस जो बढ़ रहे हैं विंटर के अलावा भी, उसका मेन रीज़न अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहा है। देखिए, विंटर्स जो हैं, अकेले विंटर्स डायरेक्टली स्ट्रोक क्रिएट या एकदम से बढ़ाती नहीं है। डायरेक्ट के अलावा विंटर्स का इनडायरेक्ट रोल भी होता है। विंटर इन जनरल हम विंटर सीजन में देखें या उसके आगे पीछे के समय में देखें तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इन जनरल भी हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो चुकी है, तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट विंटर सीजन के आगे पीछे और इवन बाकी समय में हमारा जो लाइफस्टाइल है जो सीडेंटरी होती जा रही है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिसकी वजह से शुगर का और अनकंट्रोल्ड हो जाना, जिसकी वजह से बीपी का बढ़ना। और देखिए, जितने लंबे समय हमारा बीपी शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, जितने लंबे समय हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी रहेगी, ये धीमे धीमे करके ब्रेन में एक ब्लॉकेजेस डेवलप कर रही होती है। देखिए, स्ट्रोक हमें दिखता अचानक से है कि भाई आज पेशेंट को हमारे स्ट्रोक हो गया या इस दिन पर स्ट्रोक हुआ, हमें लगता है कि ये अचानक से कैसे आया, बट एक्चुअली इसकी भूमिका काफ़ी महीनों से या सालों से हम कह सकते हैं बन रही होती है। ब्रेन की खून की नलियों में ब्लॉकेजेस जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से डेवलप हो रही होती हैं, ये एक सालों साल का प्रोसेस है जो हमारे पूरे पुराने अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ जुड़कर एक दिन ऐसा आता है जब कोई ट्रिगर होता है, और वो ट्रिगर ठंड हो सकती है, वो ट्रिगर स्ट्रेस हो सकता है, सडन हाई बीपी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम वो खून की नलियाँ सडन ब्लॉक हो जाती हैं और स्ट्रोक के रूप में हमें दिखाई देता है। अभी आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा कारण है, और आपने कहा कि वो एक दिन में स्ट्रोक नहीं आता, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उसके बाद ये स्ट्रोक आता है। हमें कैसे पता चले, हम हमारे दर्शकों को कैसे पता चले कि ये जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये स्ट्रोक का कारण हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैरों में झुंझुनाहट, हाथ में झुंझुनाहट, सिर में दर्द, इस तरह की परेशानियाँ हो रही होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है इससे। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्ट्रोक से बचें कैसे और स्ट्रोक को समझें कैसे जल्द से जल्द, ताकि हमें स्ट्रोक हो ही ना।
सबसे पहले तो आपको किसी भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाथों पैरों में झंझनाहट या चक्कर आना, डिजीनेस, अनईजीनेस, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके के सिम्टम यदि अचानक हों, जैसे कि अचानक आपकी बॉडी में ये सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, अचानक शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आने लगी, अचानक शरीर के एक हिस्से में झंझनाहट आना शुरू हो गया, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर ये आपको सिम्टम्स नहीं हैं, बट अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हैं, तो इनको आपको जैसे ही आपको ये पता चले, पहले तो हमें इसकी स्क्रीनिंग करते रहना है। रेगुलर 6 महीने साल भर में बीपी तो हमें रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए। स्पेशली अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन है। होता क्या है कि हमारा बीपी बॉर्डर लाइन चल रहा होता है, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी बढ़ा था, 1 या 2 बार बढ़ा, बट उसके बाद हमने देखा कि नॉर्मल चल रहा है। बट होता क्या है, हम उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते जाते हैं और बीपी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ा ही चल रहा होता है ऐसे पेशेंट्स में। उन्होंने 1-2 बार रिकॉर्ड किया, नॉर्मल आ गया, तो उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे बीपी की प्रॉब्लम तो है नहीं, पर एक्चुअली उनका बीपी थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ा चल रहा है, जिसको अगर वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते, इन सिमिलर वेज अगर वो अपने शुगर्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते, तो शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये टाइमली अगर कंट्रोल्ड होता है, तो हम काफ़ी हद तक फ्यूचर स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड, उस भूमिका को ही हमें बनने नहीं देना है, जो हमें आगे चल के स्ट्रोक का कारक बने। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, है ना? कुछ-कुछ तो कार्डियक प्रॉब्लम्स अगेन हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़कर आती हैं। इसके अलावा हार्ट की इंडिपेंडेंटली भी हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे धड़कन की बीमारी, जिसको हम एरिथमियास कहते हैं। हार्ट के एरिथमियास भी स्ट्रोक का कारण होते हैं।